अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बहुत चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं से ही स्मृति ईरानी की लाइन लेंथ बिगड़ गई है। बौखलाहट में भाषायिक मर्यादा भी भूल गई हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को निकम्मा कह रही हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। ईरानी मैडम मोदी का परिवार है। क्या मोदी अपने परिवार को ये संस्कार देते हैं कि एक चुने हुए सांसद को आप निकम्मा कहकर बुलाएं? चलिए, कोई गुंडा मवाली, कोई 2 कौड़ी का व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो समझ में आता है, लेकिन क्या किया जाए, स्मृति ईरानी केवल कहने को संस्कारी हैं तो ये भी मोदी जी का परिवार ही। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। कोई बदलता अपना परिवार? स्मृति मैडम, ऐसी बात ना कीजिए, परिवार बदलने की बात मत कीजिए। मैंने लोगों को परिवार बदलते, परिवार में दूसरों के पतियों को बदलते, दूसरों के पतियों को छीनते, हथियाते तक देखा है। खैर, मैडम जहां पर भाषण दे रही थी वहां पर मैडम ही अकेले चप्पल पहनकर बैठी थी, बाकी सबके जूते चप्पल उतरवा दिए गए थे। पता नहीं मैडम के आगे लोग जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। मैडम मोदी जी का परिवार है तो उनकी आदतें लगना स्वाभाविक भी है। मोदी ने देश के लोगों को 15 लाख का वादा किया था। मैडम ने अमेठी के लोगों से 13 रुपए में चीनी देने का वादा किया था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी लेकर जाओ। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। लोगों ने कमल का बटन दबाया, उसके बाद बोले लाओ वो 13 रुपए किलो वाली चीनी लाओ। बाद में पता चला कि ये तो जुमला था। मोदी जी ने देश के लोगों को जुमला पकड़ाया। स्मृति मैडम अमेठी में जुमलेबाजी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी एरा से पहले भी कई महिला नेता हुआ करती थी। सुषमा स्वराज जैसी नेता इस हद तक कभी भी नहीं उतरी। बड़े चुनाव लड़े, जीते, हारे भी, लेकिन टपोरी गिरी पर कभी नहीं उतरी। बीजेपी के महिला नेताओं ने चाल, चरित्र, चेहरा, शुचिता को बेचकर जुबान में जहर और अभद्रता का इंजेक्शन लगवा लिया है। अमृत काल में सांपों का परिवार जहर उगलने के मामले में दूसरे नंबर पर है। इनसे मिलिए, ये मैडम 2014 के बाद आजादी खोजने वाली बीजेपी की वास्को डिगामा है और देश का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बताने वाली भाजपा की महान नेत्री कंगना रनावत हैं। जब ये ऋतिक रोशन को मेल लिख रही थी, जब मैडम ड्रग्स एडिक्टेड थी, तब राहुल गांधी देश की राजनीति कर रहे थे। कल को राजनीति में आई कंगना मैडम भी आज अगर राहुल गांधी को पप्पू कह दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। राजनीति में ओछे और छिछले लोगों की पिक्चर बहुत देर तक नहीं चलती है। मैडम जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से लड़ रही हैं, वहां इतनी लोकसभा सीटें नहीं हैं जितने सांसद और प्रधानमंत्री राहुल गांधी के परिवार में देश के लिए कुर्बान हो गए। कंगना मैडम चुनाव गाली से नहीं, गरिमा से लड़े जाते हैं। आप लोग राहुल गांधी को गरियाएंगी तो कल को आपके सुप्रीम लीडर मंच से जब ये कहते हुए फिनक्का बहाएंगे कि उनको बहुत गाली दी जाती है तो लोग हंसेंगे। चलते हैं, नमस्कार। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ।